हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, क्या आपके घर में कोई पालतू पशु पाए जाते हैं? उनके नाम बताइए। क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्यों पाला जाता है? आज हम पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री भी बोला जाता है। पशुधन के प्रबंध को पशुपालन कहते हैं। वे पशुपालन के उद्देश्य हैं दूध उत्पादन, जो गाय तथा भैंस द्वारा किया जाता है, और कृषि कार्य जैसे हल चलाना और खेत में सिंचाई करना। पशु कृषि के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, भोजन, जो गाय और भैंस को चारा खिलाया जाता है। प्रजनन और रोग नियंत्रण। देसी व विदेशी नस्ल के संकरण से ऐच्छिक गुण वाली गाय को प्राप्त किया जाता है, जिनमें ज्यादा रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है और दूध देने की भी ज्यादा क्षमता पाई जाती है। गाय की देसी नस्ल है रेड सिंधी और साहिवाल, और गाय की विदेशी नस्ल है जर्सी और ब्राउन स्विस। बच्चों, अब हम मुर्गी पालन के बारे में पढ़ेंगे। अंडे में मांस को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। मांस के लिए ब्रॉयलर या चूजे को पाला जाता है, और अंडे देने के लिए अंडे देने वाली मुर्गी को पाला जाता है। देसी तथा विदेशी नस्ल के संकरण से उन्नत मुर्गी की नस्लों को विकसित किया जाता है। मुर्गी की पालन की कुछ प्रबंधन प्रणालियां हैं, जैसे आवास में उचित तापमान व स्वच्छता का निर्धारण करना, आहार की गुणवत्ता बढ़ाना, जिसमें विटामिन ए और विटामिन के की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तथा रोग नियंत्रण करना, जैसे रोगाणुनाशी छिड़काव करना व मुर्गी को इंजेक्शन लगाना। आइए बच्चों, अब हम मत्स्य उत्पादन के बारे में कुछ जानेंगे। इसको हम मछली पालन भी कहते हैं। मछली को प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। प्रथम, प्राकृतिक स्रोत, जो समुद्री जल तथा ताजा जल जो नदी और तालाब से पाया जाता है। दूसरा है मछली पालन, जिसको हम मछली संवर्धन भी बोलते हैं। समुद्री मत्स्यिकी, मछुआरों द्वारा नावों व जालों का उपयोग होता है। इसमें सैटेलाइट द्वारा मछली के बड़े समूहों का पता लगाया जाता है। इसमें सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां हैं पॉम्फ्रेट, टूना, सार्डाइन और बॉम्बिडक। बच्चों, अब हम मिश्रित मछली संवर्धन के बारे में जानेंगे। अधिक मछली संवर्धन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इसमें देसी तथा आयातित मछली का प्रयोग किया जाता है। एक तालाब में 5 से 6 मछली की स्पीशीज डाली जाती हैं, जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सर्वाधिक प्रचलित मिश्रित मछलियां हैं रोहू, कटला, मृगल और कॉमन कार्प। बच्चों, आपने सर्दियों में शहद तो खाया ही होगा। क्या आप जानते हैं शहद हमें किससे मिलता है? जी सही, शहद हमें मधुमक्खी से मिलता है। तो बच्चों, आज हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी पालन एक कृषि उद्योग है। इसमें पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। मधु अर्थात शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। छत्ते के मोम का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है।
व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। मधुमक्खी फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती है। मधु उत्पादन के लिए देसी मक्खी का उपयोग किया जाता है, जिनका नाम है एपिस सेरेना इंडिका। इसके अलावा प्रयोग होने वाली मधुमक्खियां हैं एपिस डोरसेटा, जिसको हम शैल मक्खी कहते हैं, एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी, एपिस मेलिफेरा इटली मक्खी। ये जो इटली मक्खी है, ये मधु एकत्र करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखती है। ये डंक भी कम मारती है और इसकी प्रजनन तीव्रता से होती है। तो बच्चों, आज आपने पशुपालन के विभिन्न पशुओं और उनको किस तरह से पाला जाता है और उनसे क्या-क्या पदार्थ हमें मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।